Hi friends, welcome back. भैया Indian chocolates are not chocolates हैं? Chocolates exposed हैं? कौन सी chocolates are not a chocolates भैया? कैडबरी की हैं, कौन सी I don't know. कैडबरी की तो बड़ी अच्छी होती है, मेरे को तो मैं तो मिस करती हूँ इंडिया के अंदर जो. यूएसए में there's no कैडबरी. क्यों कैडबरी की होती तो है, वो कौन सी खाती हूँ जिसमें नट्स एंड रेजिन्स होते हैं. इंपोर्ट होके आती है बट इट डज नॉट मैन्युफैक्चर्ड हियर. हाँ पर मेरे को तो मैं तो वही ढूंढती हूँ जिसके अंदर वो किशमिश होती है ना, किशमिश और बादाम वाली कैडबरी बार वाली, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है. इक्लेयर्स, ओहो पिछली बारी सोचा था इक्लेयर्स खाऊंगी, खा ही नहीं पाई. इस बारी पक्का इक्लेयर्स खानी है मैंने, वो भी ऋषि को भी खिला के दिखाने की, देख भाई ये होती है चॉकलेट जो हम खाया करते थे. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. दुनिया के चॉकलेट्स खत्म हो रहे हैं. आने वाले कुछ समय में आपको पसंद आने वाले सारे चॉकलेट्स गायब हो जाएंगे. कैडबरी जो यूके की कंपनी है, नाम पर आपको मिलेगा ये क्या चीनी. क्या आपने नोटिस किया है कि बचपन में आपने खाया हुआ चॉकलेट 5 स्टार कितनी अच्छी होती थी. चॉकलेट की प्राइस तो सेम है लेकिन साइज छोटी छोटी होती जा रही है. और फॉरेन में मिलने वाले चॉकलेट्स भारत में मिलने वाले चॉकलेट से अलग टेस्ट करते हैं. हमने मार्केट में मिलने वाले सारे पॉपुलर चॉकलेट्स खरीदे और कंपेयर किया कि क्या ये चॉकलेट बार है या शुगर बार, और रिजल्ट काफी सरप्राइजिंग था. होगा ना, शुगर चॉकलेट से ज्यादा है. सिवाय इस वीडियो में हम चॉकलेट मत खाइए ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन डार्क चॉकलेट पहचानना सिखाएंगे. चॉकलेट के नाम पर होने वाली चीटिंग को हम रोक सकते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन बिजनेस में आपके साथ चीटिंग ना हो, महंगी सॉफ्टवेयर से आपका नुकसान ना हो, इसलिए हम आपको एक किफायती ऑप्शन दे सकते हैं और वो है ओडू. ओडू एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके बिजनेस के हर जरूरत को पूरा करेगा. चाहे आप एक फ्रीलांसर हो या स्टार्टअप या फिर एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, इनवॉइस बनाना, चॉकलेट का ट्रैक करना सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है. प्रोफेशनल इनवॉइसेस से ट्रस्ट बढ़ता है और आपकी इमेज भी इंप्रूव होती है. अगर आपने लाइफ में कभी भी एक इनवॉइस नहीं बनाया है देन ओडू आपकी मदद करेगा. यहाँ आप खुद के कंपनी के डिटेल्स डाल सकते हैं, लेआउट कस्टमाइज कर सकते हैं, वेबसाइट बना लो चॉकलेट की, और रेट्स भी ऐड कर सकते हैं. पेमेंट इजीली मिल जाए इसलिए बैंक डिटेल्स भी डाल सकते हैं और इनवॉइस को डायरेक्टली कस्टमर को भेज भी सकते हैं डायरेक्टली यहीं से. यहाँ आप जीएसटी इनवॉइसेस भी बना सकते हैं और इनवॉइस पेमेंट एंड स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं वाया द डैशबोर्ड, और कस्टमर्स को पेमेंट रिमाइंडर्स भी भेज सकते हैं. ओडू में आपको पहला ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलता है with unlimited free customer support and hosting. ओडू एक वन स्टॉप एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है जहां इतने सारे एप्स ओडू में ही इंटीग्रेटेड है एक ही जगह पे. यू कैन एक्सेस ऑल दीज एप्स फॉर 580 रुपीज ओनली, विच इज परफेक्ट फॉर एवरीवन जिन्हें अपना बिजनेस ऑर्गेनाइज करना है बिना किसी हेडेक के. ओडू को दुनिया भर के 12 मिलियन लोग ट्रस्ट करते हैं. सो चेक आउट ओडूज इनवॉइसिंग एप्लीकेशन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. चैप्टर 1 चॉकलेट्स एक्सपोज्ड. कल मैंने मार्केट से 1 डजन मैंगोज खरीदे लेकिन मैंगो सिर्फ 3 ही आए, बाकी आए केले, चिक्कू और पेरू. मैंने मार्केट में जाकर फल वाले से पूछा मैंगो खरीदे हैं तो मैंगोज ही बेचो ना. फल वाले ने कहा अरे मैडम मैंगोज कितने महंगे हो रहे हैं पता है. तो मैंने दाम सेम रखने के लिए कुछ मैंगोज हटा दिए और उनके बदले दूसरे फल दे दिए. आपको क्या फर्क पड़ता है, सब मीठा ही तो होता है. नाउ यू टेल मी, क्या ये लॉजिक कुछ सेंस बनाता है? अगर मैंगोज खरीद रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मैंगोज ही मिले, लेकिन चॉकलेट कंपनीज इसी लॉजिक को यूज करके हमें बचपन से उल्लू बना रहे हैं. कैसे? I'll explain. भारत में ऐसा रूल है कि आपको इंग्रेडिएंट्स उनके वेट के हिसाब से रैंक करने पड़ते हैं और उसी ऑर्डर से पीछे प्रिंट करने पड़ते हैं. शुगर पहले आ रही है क्या? एक्सपेरिमेंट के तौर पर आपको दिखाते हैं कि मार्केट में मिलने वाले सारे चॉकलेट्स में चॉकलेट से ज्यादा क्या क्या मटेरियल्स हैं. अमूल मिल्क चॉकलेट में 39% शुगर है. डेयरी मिल्क में 47% शुगर है. गैलेक्सी मिल्क चॉकलेट में 47%. गैलेक्सी कौन सी चॉकलेट है? 55% डार्क चॉकलेट. अमूल चॉकलेट मैंने कभी खाई नहीं. किटकैट में 29%. किटकैट मुझे पसंद ही नहीं आती, कभी लोगों को बड़ी पसंद आती है, मुझे कभी नहीं अच्छी लगी. यानी हम पैसे तो चॉकलेट समझकर दे रहे हैं और ये इंडियन चॉकलेट्स थोड़ी कोई है. जेम अच्छी होती है. 5 स्टार अच्छी होती है. इस छोटे से इक्लेयर में 43 ये तो अच्छी होती हैं. डार्क चॉकलेट बार में चॉकलेट से ज्यादा शुगर है तो मैं उसे चॉकलेट क्यों कह रहा हूँ? चॉकलेट बार नहीं, शुगर इक्लेयर में तो अच्छी है. चॉकलेट में शुगर चॉकलेट से ज्यादा है सिवाय डार्क चॉकलेट के. गैलेक्सी 7 चॉकलेट में 20% शुगर है.
बॉर्नवेल 70% डार्क चॉकलेट में 23% डार्क चॉकलेट होनी चाहिए, वो भी हाई कोको वाली। डार्क चॉकलेट और ये है मिल्क डेयरी चॉकलेट। मिल्क, अगर मिल्क इंग्रेडिएंट्स चॉकलेट। कंपेयर किए जाए तो डार्क चॉकलेट में चॉकलेट शुगर से ज्यादा है और मिल्क चॉकलेट में शुगर चॉकलेट से ज्यादा। कोई बात नहीं, हमें स्वाद टेस्ट लगती है। ओरिजिनली कॉफी जैसा कड़वा होता है, वही तो। उस कड़वे टेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए और चीनी। चॉकलेट को एज अ डेजर्ट बेचने के लिए सोचिए कि उसमें कितनी ज्यादा शुगर ऐड करनी पड़ती होगी। हमें तो वैसे व्हाई आर वी टेलिंग यू दिस? कई लोगों को डार्क चॉकलेट पसंद ही नहीं आते मजे नहीं क्योंकि आते। वो कड़वे होते हैं। डार्क चॉकलेट लेकिन हेल्दी अगर है। उन्हें पूछे कि क्या आपको मैं चॉकलेट सिर्फ का डार्क टेस्ट खाता हूँ। पसंद है, then they say yes, I love chocolates. Actually, they मुझे don't love जेम्स chocolates. अच्छी मैं लगती डार्क खाता हूँ, इससे और कोई ना खा पाए मेरी है। चॉकलेट। ये ले आते हैं, ये खाते हैं। यहाँ क्योंकि और कोई अलग-अलग खाता ही नहीं brands है। के चॉकलेट्स को कंपेयर किया गया है और देखा गया है कि उसमें चॉकलेट कितना है। इस टेस्ट के रिजल्ट आप वीडियो को कड़वी pause होती करके है। देख बहुत पुरानी न्यूज़ है कि लेकिन कोकोआ जिसमें ज्यादा होता है, only that is अपना healthy है, Hershey's rest is top पर bogus। आया है, जिनमें 12% और 10% कोको सॉलिड्स हैं। भारत में रेगुलेशंस कितने वीक है पता है? फिसाई कहता है कि एक मिल्क चॉकलेट को चॉकलेट कहने के लिए सिर्फ 2.5% कोको सॉलिड्स काफी हैं। इन कंपैरिजन यूरोप में अगर आपको किसी चीज को बेल्जियम चॉकलेट का, कहना है तो बेल्जियम। 20% कोको सॉलिड्स होने चाहिए। 20? The difference is unbelievable। यूएसए में लेकिन कितना? सच्चाई यही है कि कोई भी हर्शी चॉकलेट गड़बड़ करता कंपनी इविल नहीं है। हर्शी भी घपला हेल्थ से करता है। ज्यादा हर्शी- इकोनॉमिक्स हर्शी की अच्छी नहीं होती। मिल्की वे अच्छी क्यों हो रहा है? चॉकलेट किस देश से आते होंगे? Milky Way is स्विस not a चॉकलेट chocolate. फेमस है, बेल्जियन चॉकलेट Lindt फेमस is है, good. डच ट्रूफल तो आपने खाया ही होगा। यूरोप जाने के बाद घर वालों के लिए चॉकलेट ले आना बड़ी आम बात है। अगर चॉकलेट नहीं लाया तो व्हाट्सएप ग्रुप पर कलेश हो जाते हैं। यूरोप चॉकलेट बेच कर माला माल हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि चॉकलेट जिस प्लांट से बनता है वो ककाओ प्लांट यूरोप में उगता है ही नहीं। दुनिया का ज्यादातर ककाओ प्रोडक्शन आइवरी कोस्ट और घाना में होता है। चलिए एक टेस्ट करते हैं। ये है वर्ल्ड मैप बिना किसी लेबल के। क्या आप यहाँ देखकर बता सकते हैं कि आइवरी कोस्ट या घाना कहाँ है? वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए। अफ्रीका में। सोच लिया? ये दो देश यहाँ है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं होगा। चॉकलेट की इकोनॉमी को समझे तो समझता है कि दुनिया का 60 to 70% कोको प्रोडक्शन इन्हीं दो देशों में होता है जो वेस्ट अफ्रीका में है। नहीं, अगर ठीक इतना बोल रहे ज्यादा हैं, ब्राजील प्रोडक्शन में भी होता है। है तो नेचुरली वहाँ के किसान ऐश और आराम की जिंदगी जीते होंगे, राइट? रॉन्ग। No. दुनिया का चॉकलेट मार्केट 140 बिलियन डॉलर्स का है। To क्योंकि put जो things raw in material देता है, there is perspective, never rich. दुनिया का फिल्म मार्केट कुछ 136 बिलियन का है। यानी चॉकलेट का मार्केट फिल्म के मार्केट से भी बड़ा है। लेकिन इतने बड़े मार्केट का सिर्फ 5 से 6% इन अफ्रीकन देशों को मिलता है। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, दुनिया का 70% प्रोडक्शन इन दो क्योंकि they are अफ्रीकन making देशों में nothing. होने के They are only giving the raw material. उन्हें प्रॉफिट का सिर्फ 6% ही मिलता है। चॉकलेट के मेन रॉ इंग्रेडिएंट्स बनाने के बावजूद ना तो उन्हें क्रेडिट मिलता है ना ही पैसा मिलता। क्या है? क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा फटका। पिछले साल बेमौसम बरसात की वजह से घाना और आइवरी कोस्ट में जो कोको प्रोडक्शन था वो इम्पैक्ट हो गया। स्वोलन शूट डिजीज की वजह से यहाँ के production की existing कोका। कोको पेड़ कुछ ही सालों में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ये स्वोलन शूट डिजीज आइवरी कोस्ट के 13 में से 11 कोको ग्रोइंग एरियाज में स्प्रेड हो चुका है। कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये डिजीज पिछले 3 सालों से स्प्रेड हो रहा है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं ली गई। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आइवरी चॉकलेट महंगी हो जाएगी। 20 to 25% मैं कम चॉकलेट होगा खरीद लो महंगे और होने खाना वाली का आउटपुट 35% कम होगा। और So luxury जैसे item. जैसे सप्लाई कम होगा वैसे ही प्राइसेस बढ़ेंगे। आज ग्लोबली कोको बीन शॉर्टेज चल रहा है। कोको के प्राइसेस पिछले 1 साल में डबल हो चुके हैं। कोको के फ्यूचर्स जो 1 साल पहले इसलिए हर्षी भी डबल हो 2922 के लिए चुका है। मिल रहे थे वो अब इतने के हो गए हैं। चलो अच्छे होगा पतले क्या? हो जाएंगे। क्या चॉकलेट चॉकलेट बनाने का वाली खाएंगे। कंपनीज बहुत महंगी हो आपको चुकी है चॉकलेट actually। बेचना बंद इतनी कर अच्छी देंगी? quality नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम वो तो देखेंगे इंग्रेडिएंट्स में से चॉकलेट कम करेंगी और शुगर बढ़ाएंगी ताकि आप शुगर के एडिक्ट बन जाए। मुद्दा ये है कि आने वाले समय में चॉकलेट से चॉकलेट ही हट जाएगा। आज भी चॉकलेट में ऐसा तो चॉकलेट होगा। सिर्फ 3 या 4% का ही है। एंड एज पर फिसाई रेगुलेशंस 2.5% तक आने की परमिशन तो है ही कंपनीज को। आज बॉलीवुड में आप यूरोप के एग्जॉटिक लोकेशंस देख सकते हैं, लेकिन कोई भी बॉलीवुड मूवी आपको अफ्रीका की गरीबी नहीं दिखाती। क्यों? यूरोप इतना सुंदर है और अफ्रीका नहीं, क्योंकि यूरोप ने बड़ी चालाकी से एग्रीकल्चर अपने लैंड से हटाया है। एग्रीकल्चर से पोल्यूशन होता है, गांव ही रहते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एग्रीकल्चर में मार्जिन्स नहीं है। एग्रीकल्चर नेचर पर डिपेंडेंट है। क्लाइमेट चेंज की वजह से agriculture है, एग्रीकल्चर यूएस में अभी भी। लेकिन फैक्ट्रीज
फैक्ट्रीज तो उनके कंट्रोल में। तो यूरोप ने फैक्ट्रीज अपने पास रखी और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दूसरे देशों से कम दामों में लाया। अगर आज अफ्रीका के देशों से पूछे कि आप खुद फैक्ट्रीज क्यों नहीं लगाते, थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके खुद ही चॉकलेट को प्रोसेस क्यों नहीं करते, क्योंकि 140 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री एक काफी बड़ी इंडस्ट्री है। अगर अफ्रीका यूरोप के इस चपेट से बाहर निकला तो अफ्रीका भी अमीर बन सकता है। जो किसान खुद कोको ग्रो करता है वो अपने प्रोड्यूस का एक सही दाम पा सकता है। एंड यू नो द वर्स्ट पार्ट, अफ्रीका में ककाओ प्रोडक्शन पर एक MSP जैसा सिस्टम है, यानी उसके प्राइसेस सरकार द्वारा रेगुलेट होते हैं। यानी ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस 10,000 होने के बावजूद अफ्रीका के फार्मर्स को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्राइसेस बढ़े हैं वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में बढ़े हैं। यानी वो आज का प्रोडक्शन है जिसका प्राइस पिछले साल ही डिसाइड हो चुका है। फायदा होगा फ्यूचर्स में ट्रेड करने वाले उन ट्रेडर्स का जो AC रूम में बैठकर चॉकलेट के प्राइसेस पर बेट लगाते हैं। यानी आने वाले समय में अफ्रीका का किसान गरीब बनता जाएगा, क्योंकि वहाँ की सरकार के पास विजन नहीं है और पैसे तो बिल्कुल नहीं। वेस्टर्न देश जो चॉकलेट बनाने की टेक्नोलॉजी करते हैं वो चॉकलेट बनाते जाएंगे और समय के साथ साथ चॉकलेट में से चॉकलेट को ही हटा देंगे और हम भारत जैसे देश के कंज्यूमर्स दुकान में जाकर चॉकलेट के नाम पर शुगर खरीद के आएंगे। तो भैया चॉकलेट की जगह हम चीनी खा रहे हैं, हमें आज पता चला है, पर हमें तो बड़ी टेस्टी लगते हैं। अब जैसे ये खाते हैं कड़वा जहर, ये 2 पैकेट उठा के ले आए बहुत बार, और मेरे को लगा और उसकी बड़ा स्वाद होगी, मैंने कहा ले लो हैं, वो पेड़ खाई कड़वी, मुझे ऐसे लगे कि मैं जहर खा रही हूँ। उसके बाद वो दोनों इतने बड़े बड़े पैकेट सारे इन्होंने खाए। देखिए इसमें ये होता है कि अगर आपको चॉकलेट से कोई बेनिफिट चाहिए तो आपको कोकोआ चाहिए। कोकोआ मैक्सिमम होता है डार्क चॉकलेट में, सभी डार्क में नहीं। तो जब पीछे देखते हैं तो मैं देखिए किसमें मैक्सिमम कोकोआ है, जितनी ज़्यादा डार्क है उतनी बेटर। अगर थोड़ा आप खाएंगे इट विल बी हेल्दी फॉर यू, अदरवाइज आप दूसरी जगह चॉकलेट खाते हैं, दे आर डिस्ट्रक्टिव फॉर यू, नो यूज। मैं तो नहीं यार, इक्लेयर्स इतनी कड़वी भी नहीं होती कि कितनी बिटर नहीं होती है, स्लाइटली कड़वी होती है, इतनी कड़वी नहीं होती। अगर आप प्योर कॉफी लें तो वो भी वैसी होती है। प्योर कॉफी में तो कॉफी में भी इतनी चीनी डालते। उसके बाद आपको उसी की आदत लगती है, आदत नहीं मतलब आपको वही लगता है कि वही ट्रू चॉकलेट है और आप वही खाएंगे। भाई हमारे लिए तो 5 स्टार कैडबरी की चॉकलेट, और जितनी ज्यादा चीजों में ऊपर व्हाइट सा लगा है, ये लगा है वो लगा, उतनी कचरी होती है। वो प्योर डार्क चॉकलेट प्योर जो है आपको ऐसी मिलती है पूरी की पूरी। 5 स्टार वाली बेस्ट होती है, एक्लेयर्स बेस्ट होती है, बस उसमें जितना मलीदा होता है वो सारा गड़बड़ होता है। आई डोंट केयर, दैट इज नॉट अ चॉकलेट। ये तो मगर बात सही कर रहे हैं, अगर हेल्थी देखना तो डार्क चॉकलेट ही डार्केस्ट पॉसिबल, उससे अब ज्यादा भी नहीं खाएंगे, थोड़ी खाएंगे बस, क्योंकि थोड़ी कड़वी होती है। खाओ, अब आप लोग भी वही चॉकलेट होती बढ़िया वो है, बताओ खाते हो वो वाली अच्छी और महंगी भी होती है वो, टू बी फ्रैंक। हाँ महंगी भी लाए थे, मैं इतनी गुस्से हुई थी, एक ही ले आते हैं। वो मेरी चाल थी, मैंने लोगों का तो ये ले रहे हैं, बहुत प्योर है, डार्क है, इन्होंने ठीक है, डार्क है ठीक है, मैंने कहा चॉकलेट ठीक है तो ठीक है। मेरे को वो व्हाइट जिसके अंदर मिल्क चॉकलेट डली होती है ना, व्हाइट वाली, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो इन्होंने कहा चॉकलेट, मैंने कहा इसमें व्हाइट वाला तो नहीं है ना, कहते नहीं, मैंने कहा ले लो, मैंने कहा डार्क है तो ठीक है ले लो। ऐसी डार्क आ गई और डार्क को पता लगा कि डार्क का मतलब क्या होता है, पता चल गया। अब किसी को डार्क नहीं चाहिए। नहीं, इवन वो बाज वाली भी तो आती है ना, वो भी तो डार्क चॉकलेट होती है, इतनी गंदी होती है, मैं वो नहीं लेती। मैं कहती हूँ डार्क चॉकलेट तो मैं नहीं लूंगी, मेरी अपनी फेवरेट चॉकलेट्स बनी, मैं तो वही खाती हूँ। लेके आने पड़ेंगे हमें, मन कर रहा है खाने डार्क। नो तो चलो यार, आप ही शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।